कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। दुआ कर बस अम्मा, दुआ कर मेरे लिए। तो बस आप मुझसे बस। उल्टियां हो रही थी ना, डॉक्टर ने क्या कहा? मुबारक हो आपको, आप फिर से दादी बनने वाली हैं। सच? मुझे मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से चाहिए, सिर्फ मोहब्बत से। दफा हो रहे हो कि मैं झूठी तौर पे मैं मोहब्बत किए जा रहा हूँ और तुम्हारे नखरे खत्म नहीं हो रहे। छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो। नहीं छोड़ूंगा आज मैं। छोड़ मुझे, मैं शोर मचा दूंगी घर वालों को। क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? वो अपने वादे से फिर गया है। काश ये चूड़ियां तुम मुझे अपने हाथ से पहनाते। पहनाओगे, बहुत जल्द अपने हाथ से पहनाओगे। मेरा है यार। सुमेरा जी, क्या हुआ? मैंने ना एक कपड़ों का शॉपर बना के रखा था, मैले कपड़ों का। हाँ, वो मिल नहीं रहा रखा है मैंने। यार, यही रखा हो, तुम देख लो। कब से ढूंढ रहा हूँ मैं, नहीं है। अरे बाबा, यहाँ हो। सुनो, तुमने कपड़े वो ड्राई क्लीनर को तो नहीं भिजवा दिए? नहीं। क्या यार, मैं सोचा था वो सुबह ग्रे वाली शर्ट पहन के चला जाऊंगा, मीटिंग है। समझ में नहीं आ रहा मेरे तो अब बिल्कुल भी। सारी शर्ट्स उस दिन उस शॉपर में करके मैंने यहीं रखी थी कि आपको आइंदा मिल जाए। तुम्हारे पास थी, तुम लेके गई थी ये शर्ट। ये मैं धोकर लाई हूँ और इस्त्री करके भी। आप किस बात पर परेशान हो रहे थे? नहीं, कोई बात नहीं। सुनो, चाय पिला दूं? जी। सुमेरा, सॉरी। किस लिए? अभी बकबक कर रहा था ना मैं, कपड़े ढूंढते हुए जी पागल हो जाता हूँ मैं। मुझे तो पता ही नहीं चला। सीरियसली? हाँ। हाँ, घूम गया था मैं काफी देर से। चाय आपके लिए जूस है। चाय आपको सिर्फ नाश्ते में मिला करेगी। शाह ने कहा होगा तुमसे ही? नहीं। इन्होंने नहीं कहा, लेकिन मुझे पता है आपके लिए जूस ज्यादा जरूरी है। चलिए जूस पीजिए। थैंक यू जाना। आई वांट जूस। बड़ी मेहनत लगती है ईमान से। अरे तभी तो फूल पौधे जो हैं वो खूबसूरत नजर आते हैं ना। जो बात है। ये देखो कितने प्यारे फूल आए ना इस दफा। हाँ, बहुत खूबसूरत आए हैं। नहीं, मैं करती हूँ। नहीं बेटा, जाना है ना, वो मेरे साथ करवा देगी। मगर मुझे अच्छा लगता पौधों को देखना, फूलों से बात करना। तुम दूर से देखोगी ना तब भी अच्छा लगेगा। अच्छा, हम एक बात तो बताएं, खाला भी कहाँ गायब है? इतने दिनों से नजर नहीं आई। वैसे भाभी अच्छा ही है, घर में कितना सुकून है ना। मैं भी यही सोच रही थी। वैसे इतने दिनों से गायब है, कोई खबर नहीं, कहाँ है आता पता ही नहीं। अरे बेटा, वो शबाना है ना, वो अपने घर चली गई है, इसलिए खाला भी सुकून से रह रही है। खैरियत है ना सब? वो क्यों चली गई अपने मैके? अरे बेटा, उसके भाई की शादी है अगले महीने, तो उसी के लिए वो गई है। बल्कि वो तो बेचारी चाह रही थी कि वो अपने ससुराल से ही आ जाए, मगर खाला भी ने साफ इनकार कर दिया कि रजा ये रोज रोज के चक्कर नहीं लगा सकता।
वैसे पता नहीं कब आएंगे खाला भी। ओ, तुम बड़ा मिस कर रही हो, बोलो जाके ले आता हूँ उन्हें। नहीं भाई, मैं खाला भी को मिस नहीं कर रही। वो जो आके पकौड़ों की फरमाइशें करती है ना, वो याद आ गई। भाई पकोड़े, कुलचारे पकोड़े नहीं आप यहाँ बैठ के मैं और जाना मिलकर बनाते। लाओ मुझे तो। बदतमीजी नहीं करना। मना किया ना तुम्हें, मैं सुमैरा के लिए काट रही हूँ। बदतमीज। लो बेटा, ये दोनों आज की जो है ना डाकाजनी करके चले गए प्लेट पर। उस्मा बाजी, किसके कपड़े इस्त्री कर रही हैं आप? शाह भाई के कपड़े इस्त्री कर। आप छोड़े ना, मैं छोटा सा ही तो काम है, मुझे करने दो। कोई काम हो मुझे आवाज देनी है। जाना ठीक है, जाना है तो क्या गम है। ठीक है चले। पौधों की कटाई करवाने वाली हुई थी। हाँ, ये माली आता है तो इसको कहते हैं। अरे थैंक यू जाना, थैंक यू सो मच, बहुत जरूरत थी। एक काम करो, समोसे बना दो मुझे। मैं भी दूंगी। सुनो, पहले मेरा कमरा जाके ठीक करो। कबर्ड देखिए कब से साफ नहीं हुई, पहले वो जाके ठीक करो। क्या बात है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? मूड कुछ खराब है जनाब का। मेरे मूड की किसको फिक्र है? क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारी फिक्र मुझे नहीं होगी तो किसको होगी? सबसे अजीज हो तुम मुझे। मैं किसी को अजीज नहीं, और मेरी फिक्र किसी को नहीं। मुझे तो बल्कि लग रहा है इस घर में अगर किसी की फिक्र है तो फिर सिर्फ लोगों को जाना की फिक्र है। जहां से देखो वहां आवाज जाना जाना जाना, हर वक्त सिर्फ यही आवाज सुनती हूँ। घर का हर बंदा उसके पीछे है। शायद मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोने में पड़ी हुई मैं कोई बेबस सी चीज हूँ जो माजूर हो चुकी है। अल्लाह ना करे, क्या बातें कर रही हो तुम उल्टी सीधी। मुझे अब बातों से नहीं बहलाना। अब मेरी बात गौर से सुनो। मुझे, अम्मी, सबको तुम्हारी बहुत फिक्र है। तुम्हारे सारे कामों का बोझ हम लोगों ने जाना पे डाल दिया ताकि तुम रेस्ट कर सको, आराम कर सको। इस घर की कोई भी टेंशन हम नहीं चाहते कि तुम्हें। और देखो, सच्ची बात यह है कि रही बात जाना की, तो अगर उसकी जगह घर में रहमत भी काम कर रही होती तो हर किसी की जबान पे रहमत भी का नाम होता। यू रिमेंबर जब दानिया होने वाली थी तो डॉक्टर ने तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा था कि तुम हिलोगी तक नहीं। उस वक्त हमारे घर पे वो होती थी रशीदा, हम लोग हर वक्त उसको आवाजें देते थे, वो सारे काम करती थी। उस वक्त तो तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। सुमेरा, तुम जिंदगी हो, मेरी जान हो, इस घर की मालिक हो। हम सब चाहते हैं कि तुम अभी रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत सही हो जाए तो उसके बाद तुम्हारा घर है, जो मर्जी आए करना। और सुनो, अम्मी की तरफ से भी अपना दिल बुरा मत करो, वो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से कर रही है। रिलैक्स करो। और एक बात बोलूं, आज के बाद अगर इस तरह की बात की ना, मीटर आउट हो जाएगा मेरा। ये लो, चाय पियो। चाय अच्छी बनाई है जाना ने। गुड मॉर्निंग। क्या हाल बाजी जी? ठीक। डार्लिंग बाजी तैयार है आप फिर? हाँ मैं तैयार हो गई। मेरे लिए ना ऑमलेट बना दो, मैं थोड़ा जल्दी में। अभी बना देती हूँ जी। और वो दानिया तैयार है? अरे हाँ, भाभी ने मुझे इसका बैग रेडी करने को बोला था। अच्छा मेरे लिए चाय भी बना देना, ठीक है? ओके जी, कर देंगे। चाय भी बना देंगे, ऑमलेट भी बना देंगे। मामा आज आप मुझे स्कूल छोड़ने चले ना।
पापा को ऑफिस भी जाना होता है, मैं कैसे स्कूल जा सकती हूँ? तो क्या हुआ, पापा पहले आपको घर छोड़ देंगे फिर ऑफिस चले जाएंगे। ठीक है, पहले मैं आपको स्कूल छोड़ दूंगा, फिर मामा को ड्रॉप करके फिर ऑफिस चला जाऊंगा। थैंक यू पापा। बेटा मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं घर के। जल्दी चलें, तैयार हो जाएं। अच्छा जाओ, बैग लो अपना। हाँ, क्या हुआ? कैसी है सुमेरा बीबी? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, एडमिट कर लिया है उसे। बस मैं कुछ जरूरी सामान लेने आई हूँ, फिर वापस अस्पताल जा रही हूँ। तुम घर का ख्याल रखना। आप परेशान ना हो, बेफिक्र हो जाए। अच्छा वो उस्मा और दानिया कहाँ है? उस्मा बीबी दानिया बीबी के पास है, उनको बहला रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी देख लेती हूँ उनको। मैं जरा चीजें ले लूँ। सब सुमेरा, अगर मुझे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा सुमेरा, you'll be fine। आप मेरी बच्ची का ख्याल रखिए, उसमें सुथनी माँ मत लाइएगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या सुमेरा? 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 डॉक्टर! मुझे मामा के पास जाना है। ओहो दानिया मेरी गुड़िया, आपको पता है ना मामा के पेट में कितना दर्द हो रहा था, इसलिए पापा उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। मुझे क्यों नहीं लेके गए? मुझे मामा के पास जाना है। उनसे कहें कि मुझे मामा के पास लेके। देखो बेटा, आप कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी हो ना। आपको पता नहीं है कि हॉस्पिटल में बच्चे नहीं जा सकते। मुझे नहीं पता, बस मुझे जाना है मामा के पास। अभी लेके चलें। अभी कैसे जाएंगे दानिया हम? मामा! ओहो पापा और मामा वापस आ जाएंगे ना, आप थोड़ा वेट कर लो। नहीं। मैं अभी कैसे मामा को लेके आऊंगी? डॉक्टर साहबा, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? पेशेंट की कंडीशन अब कंट्रोल में है, मगर उनकी प्रेगनेंसी काफी क्रिटिकल है। डिलीवरी के टाइम पीरियड तक इन्हें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत रहेगी, अदरवाइज इनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। अल्लाह ना करे। डॉक्टर साहब, मैं किसी भी सूरत में सुमेरा को नहीं खो सकता। अगर हमारी किस्मत में और औलाद नहीं है तो खत्म कर दीजिए इस बच्चे को। टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, आपने जितने दिन सुमेरा को यहाँ रखना है, उसका इलाज करना है, हमें कोई इशू नहीं है इस हवाले से। मैंने कहा ना कि शायद ऐसा करना पड़े, मगर इस वक्त इम्पोर्टेंट बात यह है उनको केयर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा है। डॉक्टर साहब, आप उसकी फिक्र ना करें, हम पूरी तरह से उसका ख्याल रखेंगे। डॉक्टर साहब, पेशेंट का बीपी अब नॉर्मल हो रहा है। गुड, मैं जरा उन्हें चेक करके आती हूँ।
फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा करो कि थोड़ी देर के लिए घर चले जाओ, थक गए होगे। और फिर दानिया भी रो रही थी, उस्मा ने फोन करके बताया। घर नहीं जाऊंगा। तो फिक्र मत करो, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं सुमेरा का ख्याल रखूंगी। नहीं जा सकता मैं वाकई, क्या छोड़, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा फिर ऐसा करो कि उस्मा को फोन कर लो, दानिया से बात हो जाएगी तो हो सकता है उसका दिल बहल जाए। मैं कॉल कर लेता हूँ, लेकिन मैं भी जाऊंगा नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। बस बाजी खैर खैरियत से घर आ जाए। बस दुआ करो। जाना इसे ना बस ऐसे थपकी आराम से देती रहो, मैं 10 मिनट में नहा कर आती हूँ, ठीक है? शाहब आए नहीं अभी तक, परेशान होंगे बहुत, देखा ही नहीं है इतनी देर से। दिल चाह रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके पास चली जाऊं। शान, क्या करूं? फोन उठा लो। Come on, Uzma, pick up the phone. बंद हो गया, उठा लेनी चाहिए थी। अब दोबारा कॉल करूं? ना जाए। मामा, मुझे मामा के पास जाना है। हाँ लेके जा रही हूँ। फूफो, मुझे मामा के पास जाना है। ठीक है ठीक है। उज़्मा बाजी, मैं घर पे हूँ नहीं और आप भी आए हैं। तानिया परेशान हो रही होगी। ठीक है दानिया, मेरी उस्मा से बात हुई है, उसने खाना खिला दिया था उसे, खेल रही थी दानिया। शी इज परफेक्टली फाइन। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे घर ले चले प्लीज, मुझे नहीं रहना। ले चलूंगा यार, तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाएगी, मैं तुम्हें फौरन ले चलूंगा। मैं तो चाह रहा हूँ कि हम यहाँ से जल्दी चलें, लेकिन तुम प्लीज इस तरह से मत करो। डॉक्टर जो बोलेगा मैं कर लूंगी। प्लीज घर ले जाओ, प्लीज तानिया के पास। देखो, हम सब तुम्हारा घर पे बहुत ख्याल रखेंगे, लेकिन तुम्हें भी अपना बहुत ख्याल रखना। अगर इस तरह से करोगी, तबीयत नहीं संभलेगी तो डॉक्टर साहबा नहीं जाने देंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मम्मी कहाँ है? अभी नमाज पढ़ने गई थी, मैं देखता हूँ, बल्कि मैं डॉक्टर साहबा से भी बात कर लूँ। मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। ओके? कहाँ जा रहे हो तुम? अभी मैं डॉक्टर साहबा के पास जा रहा हूँ। अच्छा, डॉक्टर से मिलने के बाद जरा थोड़ी देर के लिए घर का चक्कर लगा लो, और तानिया से भी बात करवा दो मेरी। सुमेरा को इस हालत में छोड़ के मैं नहीं जा सकता अम्मी। बल्कि आप एक काम कीजिए, आप घर चली जाइए। आप भी सुबह से 1 मिनट नहीं बैठी हैं, थक गई हूँ। बेटा तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना सुमेरा के पास, फिक्र मत करो। मैं नहीं जाऊंगा। शाम, मम्मी सही कह रही है शाम, घर चले जाना। कब से यहाँ हैं, बस आराम कर लो जाके। चलो ठीक है, मैं घर जाके तुम्हारी दानिया से बात करवाता हूँ, सामना जाना करता हूँ। ठीक है मम्मी, जरा सी कोई बात होती है प्लीज मुझे कॉल करके बता दीजिए। ठीक है, ठीक हो ना?
नहीं पता बीमारी क्या है, बस इतना पता है कि जरूर किसी चुड़ैल की नजर लगी है। हाय खाला भी, ये जवान जहान लड़की जो रख ली है घर में काम के लिए, चुड़ैल से कम है क्या? वो अपने वादे से फिर गया है। शाह भाग गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा बीबी की तबीयत ठीक है? नहीं ठीक है, बस दुआ करो कि वो जल्दी ठीक हो जाए। ठीक हो जाएंगी जी इंशाल्लाह। नानिया और उज़मा कहाँ है? वो दानिया ना बहुत ज्यादा जिद कर रही थी तो उज़मा बीबी उनको ना पार्क ले गई हैं। अच्छा क्या? जी। खाना खाया है आपने? खाने का होश कहाँ है? आप हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लेकर आती हूँ आपके लिए। तो मैं काम करो, पहले मुझे एक कप चाय का पिला दो। जी अभी बना देती हूँ। मुझे पता है आप बहुत थक गए। हाँ बाकी बहुत थक गया हूँ, हालांकि काम भी इतना नहीं किया, पर पता नहीं क्यों इतनी थकावट हो रही है। काम की बात नहीं है शाह, आपको टेंशन और स्ट्रेस थकाती है। मैं भी तुम ठीक कह रही हूँ वाकई। अच्छा चलो, आराम से वहां चल के लेटे, थोड़ी देर सो जाएं, फ्रेश हो जाएंगे। आए। कोई कितना अच्छा है ना। हाँ। हेलो अहमद, तुम्हारा मशवरा बिल्कुल ठीक था। दानिया यहाँ मॉल आके बहुत खुश हो गई है। बच्चे जब जिद करते हैं तो उनका ध्यान किसी दूसरी तरफ लगा देना चाहिए ताकि वो थोड़ी देर के लिए अपनी बात भूल जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। बस अब दुआ करो कि भाभी भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हाँ इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएगी। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे लग रहा है दानिया थक गई है, फिर घर जाके उसे खाना भी खिलाना। मैं बस पहुंचने वाला हूँ तुम्हारे पास, मेरा वेट करो। नहीं अहमद, वो भाई की कॉल आई थी, वो घर पहुंच गए। आई एम ऑलरेडी एट द डोर, मैं पहुंच चुका हूँ। आजा दानिया।
अस्सलाम वालेकुम। ये कौन सा वक्त है पोछा लगाने का? वो सुबह टाइम नहीं लगा तो अभी लगा रही थी। हाँ, तो तुम इस वक्त पोछा लगाने लगी और उसी वक्त मैं आ गई। तेरी अम्मा भी उसी वक्त पोछा लगाती थी जब मैं आती थी। उसे तो बड़ा बुरा लगता था मेरे यहाँ से आना। तुझे भी बड़ा बुरा लगता होगा। कैसी बातें कर रही हैं आप तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप जब भी आती ना मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है आपको देखकर। मेरी माँ तो जहर की पुड़िया थी और तू उसी की बेटी है, मीठी छुरी। आप मुझे जो भी समझे ना, मुझे आप फिर भी बहुत अच्छी लगती हैं। आप इतने दिनों से आई नहीं, कहाँ थी आप? नहीं आई तो किसी ने पूछा मुझे आके, कहाँ है साले? वो घर पर नहीं है, सुमेरा बीबी को लेके अस्पताल गई है। अस्पताल? क्या हुआ मेरी बच्ची सुमेरा को? वो तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी तो अस्पताल लेके जाना पड़ा। या अल्लाह करम करना है अल्लाह। देखो सबके सब मेरे मुंह पे कितने मीठे बने फिरते हैं और पीछे किसी को तौफीक नहीं हुई आके मुझे एक फोन करके ही बता देता। बड़ी खराब है ये भाई। आप छोड़े, पानी लेकर आऊं आपके लिए? लाती हूँ। अब पराठा बनाऊं? अच्छा बना दो परत वाला, चाय भी ले आना। कोई नहीं सुनता। क्या हो गया इनको? किसी ने नहीं बताया मुझे। शाब का क्या बनेगा? बेचारा बच्चा मेरा पागल हुआ फिर रहा होगा इस वक्त। मैं किसी को अजीज नहीं और मेरी फिक्र किसी को नहीं। मुझे तो बल्कि लग रहा है इस घर में अगर किसी की फिक्र है तो फिर सिर्फ लोगों को जाना की फिक्र है। शाम, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोने में पड़ी हुई मैं कोई बेबस सी चीज हूं जो माजूर हो चुकी है। बाजी क्या कर रही हैं आप? अरे नाश्ता तैयार कर रही हूँ। शहाब के ऑफिस से ड्राइवर आ जाएगा लेने के लिए। तो आपको करने की जरूरत नहीं है ना, मैं आपके लिए भी नाश्ता बना देती हूँ और साहब के लिए भी टिफिन बना दूंगी। मुझे तो वैसे ही सारी रात नींद नहीं आई है सुमेरा की फिक्र की वजह से। इसीलिए तो कह रही हूँ आप आराम करें, नाश्ता करें और सो जाएं आप। उसका बीबी ने कहा था उन्होंने जाना ही नहीं है आज कॉलेज, दानिया जी की भी छुट्टी करानी है, तो मैं चली जाऊंगी, नाश्ता दे आऊंगी, सुमेरा बीबी को भी पूछ आऊंगी। डोंट वरी। लेकिन जाना ये सब जल्दी जल्दी करना है। कुछ नहीं होगा, आप जाके आराम करिए, मैं बनाती हूँ सब कुछ, बस छोड़े आप। अच्छा फिर ऐसा करो, ये ऑलिव भी रख देना, शहाब को बहुत पसंद है। ये जल्दी से रख दो। मैं तुमसे मिलने आई नाश्ता देने के बहाने आ रही हूँ। खैरियत है ना साहब? तुम अकेली क्या कर रही हो? अम्मी का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब खैरियत है ना? तबीयत ठीक है उनकी?
वो मैंने उन्हें मना कर दिया था। वो दानिया बीबी के साथ सोई थी ना रात को, दानिया बीबी उठ जाती, वो उनके पास ना होती तो वो तो परेशान हो जाती। ठीक किया तुमने, थैंक यू। सुमेरा बीबी ठीक है? कमरे में ही है। एक्चुअली डॉक्टर आई नहीं है विजिट के लिए, इसलिए मैं बाहर आ गया। तो बेहतर है पहले से। अल्लाह का शुक्र है। तुम खड़ी क्यों, बैठो। वो मैं नाश्ता बना कर लाई थी आपके लिए। नहीं जाना, वो चाय पी ली थी सुबह, अभी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कुछ खाने। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, आप परेशान हैं। खाली पेट कैसे पानी या चाय पी के थोड़ी गुजारा होता है, कमजोरी हो जाएगी आपको। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ खाने। नहीं खाना तो आपको पड़ेगा, अपनी बेटी की खातिर, सुमेरा बीबी की खातिर। मैं आपके लिए बना कर लेकर आई हूँ, आप पेट भर कर खाएं। अच्छा बनाया है, ऐसे का कुछ आराम से अंदर जाके सुमेरा के साथ ही खा लूंगा। अरे नहीं बेटा, अभी छुट्टी का तो कुछ नहीं बताया, लेकिन बस सुमेरा जिद कर रही थी घर आने के लिए। हॉस्पिटल में तो वैसे भी अच्छे भले इंसान का दिल घबरा जाता है। सुमेरा तो वैसे बीमार है, बच्ची की तरफ से भी कुछ परेशान है। ये बताएं कि दानिया कुछ सेटल हुई? हाँ बेटा, वो उज़मा के साथ जाना भी उसी के साथ लगी रहती है। मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि जाना की वजह से मुझे घर की टेंशन नहीं है। बस सिर्फ एक ही परेशानी है कि सुमेरा जल्दी से घर आ जाए। अम्मी आप फिक्र मत करें, आरिफ जैसे ही आएंगे हम हॉस्पिटल चले जाएंगे। अच्छा बेटा, कोशिश करना कि शहाब 1-2 घंटे के लिए घर जरूर आ जाए। जी अम्मी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे अस्सलाम वालेकुम खलाबी, आए बैठे। वालेकुम सलाम। भाई नौजत, समझ आ गई हमें तुम्हारी। हम तुमसे झगड़ा करने के लिए आए हैं। खलाबी खैरियत तो है, ऐसा क्या हो गया? खैरियत तो तुम्हारे घर में नहीं है, सुमेरा अस्पताल में है, मुझे कल जाना ने बताया। खलाबी मैं अब क्या बताऊं आपको, बस परेशानियों ने ऐसा घेरा है कि मत पूछे। परेशानियों में तो इंसान को अपने याद आते हैं, और तुमने साबित कर दिया कि हम तुम्हारे गैर हैं। हाय खलाबी ऐसा मत कहे, अरे आप ही तो हैं जो मेरी अपनी है। अच्छा अच्छा, ऐसा करो, सुमेरा का सदका दो। हाँ खलाबी, ये आपने ठीक कहा, मेरे तो दिमाग में ये बात नहीं आई थी। मुझे ये तो नहीं पता बीमारी क्या है, बस इतना पता है कि जरूर किसी चुड़ैल की नजर लगी है। हाय खलाबी, ये जवान जहान लड़की जो रख ली है घर में काम के लिए, चुड़ैल से कम है क्या? जरूर हमारी सुमेरा से जलती होगी। ऐसी कोई बात नहीं है खलाबी। अच्छा ये बताएं, मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? अरे रहने दो। अच्छा चलो बना लेकर आए। जिस तरह मैंने बताया है मेडिसिन वैसे ही दीजिएगा, और हाँ इसके अलावा चलना फिरना और वेट उठाना सख्ती से मना है। कम्प्लीटली बेड रेस्ट पर रहेंगी। लिक्विड फॉर्म में सिर्फ जूसेस दीजिएगा, इनके लिए बेहतर है। अगर खुदा न खास्ता पहले की तरह तबीयत बिगड़ जाए तो फौरन इमरजेंसी में लेकर आइएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। नेक्स्ट विजिट डेट मैंने लिख दी है इस पर। थैंक यू।
चलाओ ध्यान से। ओके? आज आराम से। देखो, यहाँ बैठ जाओ। यहाँ बेटा। शाबाश, लेट जाओ बेटा। पैर सीधे करो। ठीक हो ना? जी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम सेहतयाब होकर घर आ गई। दानिया कहाँ है? दानिया भाई उसे ढूंढ लो जाने। कहाँ है? अच्छा ऐसा चल रहा है। ओके दानिया, दानिया कहाँ हो बेटा? दानिया हमारे पास एक सरप्राइज है आपके लिए। वेयर आर यू? मामा। लोग नहीं, पहले इधर पहले मेरे पॉश पहले मेरे पॉश। मामा को देखते ही आपने बाबा की किसी नहीं की है। चलो एक किसी हो जाए। शाबाश, मामा से आपने मिलना है लेकिन बड़े आराम से। ओके? मामा पे वेट नहीं डालना। ओके? ओके, आराम से मिलना हो, बड़े प्यार से प्यार से। अच्छा ठीक है। यहाँ बैठ जाओ मामा के पास। अब करो बातें अपनी मामा से जितनी करनी है। और ये आपके लिए। इतने सारे फूल लाने की क्या जरूरत थी? अरे मेरा बस चलता तो पूरा कमरा भर देता मैं यार, लेकिन फूल वाले के पास फूल ही खत्म हो गए। मैंने कहा बताओ यार। थैंक गॉड। इतनी मेहनत थे। आपके फ्रूट्स। हाँ रखो, मैं हाथ धो के आती हूँ। नहीं लेटी रहो, मैं अपने हाथों से काट के खिलाऊंगा। लाओ जाओ। कल देखना मैं और फूल लेकर आऊंगा। अरे तुम सोई नहीं अभी तक? मुझे सोना नहीं है, आपके साथ खेलना है। मेरा बेटा, मामा की तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो मामा आपके साथ बहुत खेलेंगे। नहीं, मुझे अभी खेलना है। खेलना बाद में, पहले ये खाओ। चलो, और ये लीजिए। थैंक यू। खाइए। आए। कहाँ लेके जा रही हो? यहाँ क्या खेलना है? यहाँ। अच्छा बैठ गया। अब बताइए क्या करना है? मैं एक में जाना आंटी। हाँ जी। आप यहाँ बैठे। हाँ? आप यहाँ बैठे। आए। अब आप दोनों मेरे गेस्ट हैं और मैं आती हूँ 1 मिनट। ठीक है। अब मैं आप दोनों को चाय पिलाऊंगी। बड़ा सामान जमा किया हुआ आपने। ये ले जाना आंटी, ये आपकी चाय है। ओहो, आपने चीनी ज्यादा डाल दी। दूसरी दे दें। ये ले। कैसी है चाय? बड़ी मजे की चाय बनाई है आप। किससे सीखी? जाना आंटी से। वाह। वो अपने वादे से फिर गया है। ये पकड़ा, आ जाओ। जाना हर वक्त छाप के आगे पीछे रहती है। कितनी प्यारी रात, सोकर कौन कमाना चाहे। होती मुलाजमा है, आप मालकिन बनने के देख रही होती। जाना बाहर चलते घूमते, इस मौसम का मजा लेते। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जाना शाहब की बीवी है। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर में, साहिलों की नहीं मिले तो
उसे कहना गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल। मुझको ये दर्द महसूस हो रहा है हर पल। कैसे बताऊं